गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटरनरी फार्मेसी के नेक्स्ट लेक्चर ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट सेकंड में, जिसमें हम आज जो हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटी ब्लॉट एजेंट को पढ़ेंगे। जो ये आज का जो लेक्चर है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज आपके जो फील्ड से रिलेटेड आपको जो अगर काम करना है उससे रिलेटेड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप फील्ड के अंदर अगर काम करोगे तो आप जो है कॉमनली केस देखोगे अफारा के। तो आज हम पढ़ेंगे कि अफारा को ठीक कैसे करते हैं और क्या कौन कौन सी दवाई हैं जो अफारा में हम दे सकते हैं और कौन कौन से नुस्खे हैं जिससे हम घर पे अफारा को ठीक कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक, एंटी ब्लॉट एजेंट, इनको हम एंटी फ्रोदिंग एजेंट भी बोलते हैं और एंटी फोमिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये वो एजेंट हैं जो कि फोम की स्टेबिलिटी को र्यूमन के अंदर डिक्रीज़ करते हैं और प्रमोट करते हैं रिलीज ऑफ द गैस। जो फ्री गैस है र्यूमन के अंदर, जो फ्री गैस है उसको बाहर निकालने को प्रमोट करते हैं, एनहांस करते हैं। ठीक, र्यूमन के अंदर जो है गैस र्यूमन के अंदर गैस होती, गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक, गैस फॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ गैस जो है बाहर निकलती रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इरेक्टेशन। गैस शरीर से बाहर निकलना को बोलते हैं इरेक्टेशन। र्यूमन के अंदर ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो हैं वाइस वर्सा चलती रहती हैं। फॉर्मेशन होती है, फिर जो है गैस जो है रिलीज हो जाती है, शरीर से बाहर निकलती है। कई बार ऐसा होता है कि गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है और वो इतना शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, तो ब्लॉट जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं ऐसे केसेस में। जो ये एंटी ब्लॉट एजेंट हैं, ये जो रिलीज हैं इसको इंक्रीज करते हैं रेदर देन ये फॉर्मेशन को डिस्टर्ब नहीं करते। ये नहीं है कि ये फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देंगे, गैस के फॉर्मेशन को कम करेंगे। जो एंटी ब्लॉट एजेंट हैं ये जो गैस की रिलीज है, एग्जिट है, उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक, अगली लाइन ये लिखी गई है कि जो दीज ड्रग डू नॉट रिड्यूस द फॉर्मेशन of gas in the rumen rather than it increase the rate at which it exit the body। ठीक, जो आगे यहाँ पर लिखा है ब्लॉट, कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्लॉट एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ब्लॉट। ब्लॉट क्या है, ब्लॉट क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। ब्लॉट डिस्टेंशन ऑफ rumen or stomach due to accumulation of gas, ये ब्लॉट की डेफिनेशन है। डिस्टेंशन र्यूमन का रूमिनेंट्स के अंदर, स्टमक सिंपल स्टमक एनिमल के अंदर जैसे डॉग के अंदर। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाती है गैस की। ये हम डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लो, कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ब्लॉट एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ब्लॉट। ठीक, तो ब्लॉट है, ब्लॉट के अंदर क्या होता है कि पेट जो है डिस्टेंडेड हो जाता है, जो है पेट के अंदर जो है टेंशन डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस जो है एक्यूमुलेट हो जाती है। दो तरह की ब्लॉट होते हैं, ब्लॉट सिंपल ब्लॉट और फ्रोदी ब्लॉट। कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंपल ब्लॉट और फ्रोदी ब्लॉट। फ्रोदी ब्लॉट के अंदर भाई फोम का फॉर्मेशन होता है, फोम बनती है। ठीक, गैस प्लस फोम होती है और इसके अंदर सिंपल गैस होती है। सिंपल गैस का एक्यूमुलेशन सिंपल ब्लॉट और साथ के साथ फोम का एक्यूमुलेशन उसको बोलते हैं फ्रोदी ब्लॉट। ठीक, सिंपल ब्लॉट को हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीजाइगोमेटिक एजेंट, जैसे तारपिन का तेल है, टर्पेटाइन ऑयल है, इनसे जो हैं हम सिंपल ब्लॉट को ठीक कर सकते हैं। ठीक, फ्रोदी ब्लॉट को हम ठीक कर सकते हैं जैसे पॉलीमराइज मिथाइल सिलिकॉन दे के, मिनरल ऑयल दे के और वेजिटेबल ऑयल दे के। ठीक, जो पॉलीमराइज यहाँ पर जो हैं 3 दवाइयों के जो हैं यहाँ पर इन्होंने लिखी है जिससे फ्रोदी ब्लॉट हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि जो पॉलीमराइज मिथाइल सिलिकॉन है, पॉलीरिसिनेट है और
सिमिथिकोन है। ठीक, 3 जो है यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं एंटी फ्रोदिंग एजेंट के। इंडिकेशन क्या है एंटीजाइगमोटिक और एंटी फ्रोदिंग एजेंट को यूज़ करने की, क्या इंडिकेशन है, ऐसी कौन सी वो है जिसमें हमें जो इन एजेंट का यूज़ करना चाहिए। मोस्टली जो हैं इनका यूज़ होता है टिम्पैनी को ठीक करने के लिए। व्हाट इज़ टिम्पैनी, आपके दिमाग में आता हो व्हाट इज़ टिम्पैनी। टिम्पैनी कुछ नहीं है, सिंपल ब्लोट को हम मतलब ब्लोट का जो सिनोनिम है उसको टिम्पैनी बोलते हैं, यानी ब्लोट ही टिम्पैनी है। ठीक, यहाँ पर टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपको जो है घर पे ब्लोट को ठीक करना है, सिंपल आप डॉक्टर को आने में टाइम है लेकिन ब्लोट बहुत ज़्यादा है, आप क्या करेंगे 70 ml मस्टर्ड यानी सरसों का तेल लेंगे, उसके अंदर आप 30 ml जो है तारपीन का तेल मिलाएंगे, 10 ml अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे। अमोनियम कार्बोनेट आराम से मिल जाएगा। उसके अंदर 30 ml तारपीन का तेल और स्पिरिट अमोनिया मिलाएंगे 30 ml, यानी कम से कम आप ये कर सकते हैं कि तारपीन का तेल और मस्टर्ड ऑयल मिला के, सरसों का तेल मिला के उसको दे दिया जाए तो ब्लोट के अंदर थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक, जो टिपिकल जो ब्लोट के अंदर जो दवाई देते हैं वो होते ब्लोटासील। जो फील्ड के अंदर जो दवाई देते हैं वो ब्लोटासील है, टायरल है, हिम ब्लोट है। ये जो फील्ड के अंदर जो हम क्लिनिक के अंदर जो दवाई यूज़ करते हैं वो ये हैं ब्लोटासील, टायरल, हिम ब्लोट। ठीक, 100 ml हम कैटल के अंदर देते हैं, 20 ml सीप और गोट के अंदर देते हैं। ठीक, अब अगली है इमेटिक। इमेटिक एजेंट कौन से हैं भाई? इमेटिक एजेंट वो एजेंट हैं जो इंड्यूस करते हैं वोमिशन को इंड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं इमेटिक एजेंट। ठीक, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा भाई वोमिशन तो हमें, उल्टी तो हमें ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमें उल्टी लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक, ये तो वो एजेंट है भाई जो उल्टी करवाते हैं। तो ये इंडिकेशन है भाई जिसके अंदर जो है हमें वोमिशन को करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले कोई एनिमल है वो पॉइजनस सब्सटेंस खा जाए तो उसको ठीक करने के लिए वो उल्टी लगाने की ज़रूरत है। मान लो किसी के अंदर ऐसा कोई प्लांट खा जाए जिससे जो है पॉइजनिंग होती है, जो जहरीला है उस जानवर के लिए, तो उस कंडीशन में हम इमेटिक एजेंट देंगे ताकि उल्टी लग जाए और वो सब्सटेंस जो है शरीर से बाहर निकल जाए। ठीक, सर्जरी कोई इमरजेंसी सर्जरी है, उसके अंदर जो है हमें पेट खाली करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में पेट को खाली करने के लिए हम जो इमेटिक एजेंट का यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि इमेटिक एजेंट होते कौन कौन से। 2 टाइप के इमेटिक एजेंट होते हैं, वन इज़ सेंट्रली एक्टिंग एंड अनदर इज़ रिफ्लेक्ट एक्टिंग इमेटिक एजेंट। दोनों में फ़र्क इतना है, जो सेंट्रली एक्टिंग है वो सीधा काम करता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है मेडुला ओब्लोंगेंटा में के अंदर वोमिशन सेंटर। ठीक, उल्टे का सेंटर होता है दिमाग के अंदर जो इंड्यूस करता है वोमिशन। ठीक, जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग हैं वो सीधा काम करती हैं वोमिशन सेंटर पर, यानी वोमिशन सेंटर का दूसरा नाम है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ। जो ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो CTZ जोन है वहाँ पर काम करता है, इमेटिक सेंटर पर काम करती है सेंट्रल इमेटिक जो एजेंट है। ठीक, इसका एग्जांपल है एपोमोर्फिन और जाइलाजिन। जाइलाजिन एनेस्थेटिक ड्रग है। जैसे ही सर्जरी के अंदर हम जाइलाजिन यूज़ करते हैं एज ए एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक। जो जाइलाजिन है जैसे हम देते हैं उससे जो है वोमिशन इंड्यूस होती है। ठीक, तो ऐसे इसीलिए हम जो हैं ये बोलते हैं कि किसी भी सर्जरी से पहले कम से कम 12 घंटे तक किसी भी एनिमल को किसी भी डॉग को 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया या पिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है जो भी हम एनेस्थेटिक ड्रग यूज़ करते हैं, मोस्टली हम जाइलाजिन यूज़ करते हैं, उस केसेस में क्या होता है वोमिशन होती है। वोमिशन के कारण जो है एनिमल सीडेटिव यानी सुन्न होता है उस टाइम पे। जो वोमिशन का जो कंटेंट है वो उसके विंड पाइप है जो ट्रैकिया है उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण एस्फेक्सिया, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से जो हैं
जो इमेटिक एजेंट हैं किसी भी सीडेटिव यानी जो सुन्न हो उस एनिमल में यूज नहीं करने चाहिए, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें नहीं यूज करने चाहिए, कोई कमज़ोर पेशेंट है उसके अंदर हमें इमेटिक एजेंट नहीं यूज करने चाहिए। ठीक, हम सिंपल अपने टॉपिक पे आते हैं। सेंट्रली एक्टिंग जो इमेटिक एजेंट हैं वो दो एग्जांपल आपको याद करने हैं, एपोमॉर्फिन और जाइलाजिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। ठीक, आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाए इमेटिक एजेंट की आप सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे। इमेटिक एजेंट कौन से हैं जो इंड्यूस करते हैं वोमिशन को, यानी उल्टी को इंड्यूस करते हैं। वोमिशन जो इनको हम आगे लिखेंगे, इट कैन बी क्लासिफाइड एज सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक एजेंट एंड रिफ्लेक्ट एक्टिंग इमेटिक एजेंट। फिर हम डिस्क्राइब करेंगे सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक एजेंट को। सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक एजेंट वो हैं जो स्टिमुलेट करते हैं वोमिशन सेंटर को। अगर आपको CTZ भी नहीं याद रहे, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी नहीं याद रहे, सिंपल यही याद करना, इट डायरेक्टली स्टिमुलेट द वोमिशन सेंटर, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं वोमिशन सेंटर को। ठीक, इसके अंदर एपोमॉर्फिन और जाइलाजिन इसके एग्जाम्पल हैं, ये याद करना। अब अगला है लोकल या फिर रिफ्लेक्ट एक्टिंग इमेटिक एजेंट। जो रिफ्लेक्ट एक्टिंग एजेंट हैं ये क्या करते हैं, ये जो स्टमक है उसके अंदर जो है इरिटेशन कोज करते हैं, जिसके कारण जो है वोमिशन इंड्यूस हो जाती है। यानी ये जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको जो है इरिटेशन कोज करते हैं, जिसके अंदर जो कंटेंट है स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जिससे जो कंटेंट है वो बाहर आएगा। ठीक, इसके एग्जांपल आप वार्म वाटर ले सकते हैं, जो नमक है नमक का जो पानी है वो ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और सोडियम कार्बोनेट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको याद करने की जरूरत है। ठीक, जो कॉपर सल्फेट है उसको ब्लू पाउडर बोलते हैं। ठीक, अब अगले हैं एंटीमेटिक एजेंट। आप देखते हैं कि डॉग और कैट के अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं वोमिशन के, कि भाई इसके अंदर जो है ये उल्टी डाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी ऐसी दवाई हैं जो इस कंडीशन में दी जा सकती हैं। सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ एंटीमेटिक एजेंट एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एंटीमेटिक एजेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एंटीमेटिक एजेंट वो एजेंट हैं जो यूज किए जाते हैं स्टॉप द वोमिशन, यानी वोमिशन को बंद करने के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटीमेटिक एजेंट, उनको बोलते हैं एंटीमेटिक एजेंट। तीन तरीके से सिंपली हम बोल सकते हैं एंटीमेटिक एजेंट होते हैं, 3 टाइप के एंटीमेटिक एजेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें तीसरे वाला है, वोमिशन सेंटर डिप्रेसेंट। जो पहला है वो है लोकल गैस्ट्रिक सिडेटिव, यानी जो गैस्ट्रिक यानी पेट उसको जो है सिडेट कर देगा। ठीक, और दूसरा है डाइम्लूसेंट, तीसरा वोमिशन सेंटर डिप्रेसेंट। सबसे पहले लोकल गैस्ट्रिक सिडेटिव, या फिर इनको बोलते हैं आंट एसिड। ये इनका काम क्या होता है, दीज ड्रग स्टॉप द वोमिशन, ये वोमिशन को स्टॉप करती हैं बाय डिक्रीजिंग द इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जो इरिटेशन हो रखी है उसको जो है ये कम करते हैं, जिसके कारण वोमिशन स्टॉप हो जाती है। मोस्टली जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो इरिटेशन है वो मोस्टली होती है ड्यू टू हाइपर एसिडिटी के कारण जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इरिटेशन होती है। तो ये काम करेंगे, ये जो एसिडिटी है उसको कम करेंगे, जिसके कारण इरिटेशन कम होगी और वोमिशन स्टॉप होगी। तो ये एजेंट आंट एसिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल इसके एग्जांपल हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल तो किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो उसने दवाई ली हो तो आपको देखना उस दवाई के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक, ये तो मोस्टली आप ह्यूमन के अंदर भी देखना, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई हो तो जेल देखोगे तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फूल मिलेंगे। डाइम्लूसेंट ऐसी ड्रग हैं, ऐसे एजेंट हैं जो स्टमक है, मान लो स्टमक ये है,
ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, इसके ऊपर जो है स्टम डेमलुसेंट जो है एक काम करेंगे, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। ठीक, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे जिसके कारण जो है इरिटेशन नहीं होगी, इरिटेशन डिक्रीज हो जाएगी और जो है वोमिशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक, इसका एग्जांपल है ग्लिसरीन और डेक्सट्रोज, इसका एग्जांपल है ग्लिसरीन और डेक्सट्रोज। ठीक, तीसरा वोमिशन सेंटर डिप्रेशन। वोमिशन सेंटर डिप्रेसेंट ये हैं जो वोमिशन सेंटर है ब्रेन के अंदर, उसको डिप्रेस कर देते हैं जिसके कारण वोमिशन स्टॉप होती है। ठीक, इसके एग्जांपल जो आप याद कर सकते हैं क्लोरप्रोमाजिन, टाइफ्लूप्रोमाजिन और फ्लोप्रोमाजिन जो हैं इसके एग्जांपल हैं। आगे यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट लाइन लिखी गई है कि हॉर्स, रैबिट और रोडेंट ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसके अंदर वोमिशन होती नहीं है, ये वोमिशन कर ही नहीं पाते। हॉर्स, रैबिट और रोडेंट ऐसे स्पीसीज़ हैं जो वोमिशन कर ही नहीं पाते। और एक है कि वोमिशन ये नहीं है, वोमिशन कोई बीमारी नहीं है, वोमिशन एक क्लिनिकल साइन है। वोमिशन किसी अनदर बीमारी के कारण ये सेकेंडरी कोज होता है। ठीक, अगर आप प्राइमरी कोज को ठीक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है मोस्टली जो है वोमिशन ठीक हो जाएगी। ठीक, जो एंटी इमेटिक हैं वो यूजफुल हैं मोशन सिकनेस में, यूरेमिया में, लीवर डिजीज़ में, एंडोटॉक्सीमिया के अंदर भी, क्योंकि मोशन सिकनेस, यूरेमिया, लीवर डिजीज़ के अंदर वोमिशन होती है तो उस टाइम पे एंटीमेटिक हम देते हैं। अगर हम प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, अगर वोमिशन जो है लगातार हो रही है तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस का इम्बैलेंस होगा और जिसके कारण और डिहाइड्रेशन होगी। हमें जो है वोमिशन को स्टॉप करने के अलावा हमें डिहाइड्रेशन को ठीक करना होगा, साथ के साथ हमें एसिड बेस को ठीक करना होगा, इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करना होगा। इसी वजह से जब भी वोमिशन के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, अगर वोमिशन ज़्यादा है तो हम उस केसेस में फ्लूइड जो हैं पेशेंट को देते हैं। मोस्टली हम फ्लूइड जो हैं आरएल वगैरह जो हैं हम वोमिशन के केसेस में देते हैं ताकि एसिड बेस इम्बैलेंस जो हैं ठीक हो उसके। ठीक, जो सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक एजेंट हैं उसके अंदर हमने देखा फिनोथायोजिन के जो डेरिवेटिव हैं जैसे क्लोप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन वगैरह जो हैं मोस्टली यूज होते हैं। जो ट्राइफ्लूप्रोमाजिन है ये जो है सिक्विल नाम से एक दवाई आती है, उसके अंदर जो है ट्राइफ्लूप्रोमाजिन होता है जो मोस्टली सिडेशन के लिए यूज होती है लार्ज एनिमल के अंदर भी, तो उसके अंदर जो है ये एजेंट होता है। अब जो है एक एजेंट है मेटोक्लोप्रामाइड, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है ओडन सेंट्रोम। मेटोक्लोप्रामाइड ये वोमिशन सेंटर को डिप्रेस करते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड और ओडन सेंट्रोम जो मोस्टली जो हैं कुत्तों के अंदर वोमिशन ठीक करने के लिए ये एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे ओडन सेंट्रोम एमसेट नाम से एक दवाई आती है, इंजेक्शन आता है, उसके अंदर ओडन सेंट्रोम होता है। मेटोक्लोप्रामाइड भी जो गट की मोटिलिटी है उसको इंक्रीज करती है और जो मेटाक्लोप्रामाइड है वो वोमिशन को स्टॉप करने के लिए इम्पोर्टेंट और पोटेंट ड्रग है। ठीक, अब है इंडिकेशन ऑफ एंटीमेटिक एजेंट की किस कंडीशन में हमें एंटीमेटिक एजेंट देने चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी के अंदर जो है पॉइजनस सब्सटेंस, किसी को जो है हाइपर एसिडिटी हो उस कंडीशन में हमें एंटीमेटिक एजेंट देने चाहिए। गैस्ट्राइटिस के केसेस में हमें जो है एंटीमेटिक एजेंट देने चाहिए और साथ के साथ वोमिशन अगर ज़्यादा है तो वोमिशन के केसेस में तो हम एंटीमेटिक एजेंट देंगे ही देंगे। ठीक, यहाँ पर जो है प्रिपरेशन दे रखी है, कौन कौन सी प्रिपरेशन जो हैं मोस्टली स्टेमिटिल के इंजेक्शन आते हैं। ठीक, लार्ज एनिमल में 8 से 10 ml IM देते हैं और स्मॉल एनिमल के अंदर 2 ml जो है IM देते हैं। डॉग के अंदर 1 ml और आधा ml जो है स्टेमिटिल का इंजेक्शन देते हैं और स्टेमिटिल की टैबलेट भी आती हैं जो जिसकी जो है डोज जो है 5 mg होती है। ठीक, सिक्विल जो है मैंने बताया था जिसके अंदर ट्राइफ्लूप्रोमाजिन होता है जो लार्ज एनिमल के अंदर 5 ml IM और स्मॉल एनिमल के अंदर 1 ml
यानी शीप गोट, स्मॉल एनिमल के अंदर कौन सी आता है, शीप गोट, और डॉग के अंदर आपको आधा ml जो है सीक्विल दे सकते हैं। ठीक, आगे ये जो है लार्गेटिल वगैरह जो हैं इतने यूज नहीं होते, लेकिन स्टेमेटिल बहुत यूज होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू।